इतना छाती पीट पीट करके कहते हैं ना कि पूरा परिवार संसार ये हमारा हमारा है। उर्दू के एक शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि संसार की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना कि जो मरने के बाद छाती पीट पीट के रोते हैं वही 13 दिन के बाद में गरम गरम पूरी मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? 13 दिन के बाद जो तेरही होती है श्राद्ध का कार्यक्रम, तो जो मरने के बाद बड़ा चिन्हार चिन्हार मार करके रोता है, छाती पीटता है कि मेरा नाना मेरा दादा, जो भी लगोगे मरने वाले जो लगते हैं, तो जिसके लिए छाती पीट पीट के रोते हैं और उसी के जब श्राद्ध का भोज होता है और टेबल पर खाने के लिए बैठते हैं तो परोसने वाले से क्या कहते हैं? वो भी हंस रहा है, बताओ। आए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि संसार की मोहब्बत का बड़ा अकड़ो मत। ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, धन मेरा है, दौलत मेरा है, संसार मेरा है। जब तक खुली है आंखें तब तक मेरा है। गोस्वामी जी कहते हैं मूंद हूं आंख। उर्दू के शायर कहते हैं कि संसार की मोहब्बत का दस्तूर है इतना कि जो मरने के बाद छाती पीट के रोते हैं वही 13 दिन के बाद गरम गरम पूरी और नरम नरम जिलेबी मांगता है। इसलिए उस पे ज्यादा घमंड मत करो। घमंड यदि करना ही है तो इस बात पे घमंड करो कि हम मानव जीवन लेकर के आए हैं तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कर्म करें, कुछ ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा आचरण करें कि उस गुणों का सुगंध मेरे रहने या मेरे न रहने के बाद भी संसार में फैलता रहे। सबरी जी ने कुछ ऐसा कमाया होगा ना जी कि त्रेता युग बीत जाने के बावजूद भी आज तक जहां सत्संग होता है सबरी की चर्चा होती। मीराबाई ने कुछ ऐसा कमाई होगी जो युगों बीत जाने के बावजूद भी आज जहां कौन मीराबाई कौन लगेगा किसका? नानी दादी काकी मामी तो कोई नहीं लगेगा। लेकिन जहां कहीं भी सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, भक्ति की चर्चा, गुणधर्म की चर्चा होगी तो वहां मीराबाई का नाम आएगा, श्री राम जी का नाम आएगा, श्री कृष्ण जी का नाम आएगा, बुद्ध जी का नाम आएगा, महावीर जी का नाम आएगा, सदगुरु कबीर साहब का नाम आएगा। तो जिनका जिनका नाम आएगा कोई किसी को कमा के खिला रहा है? नहीं खिला रहा है। लेकिन फिर नाम क्यों आएगा? तो उसके नाम आने के पीछे का वजह यह है कि वो हमें कमा के खिलावे कि ना खिलावे, लेकिन अपने जीवन रहते उन्होंने कुछ ऐसा महान काम किया है, कुछ अच्छा चरित्र को जिया है, कुछ अच्छे गुणों का संग्रह इस तरह से अपने जीवन में किया है कि वो आज हैं अथवा नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। उनके यश के कारण आज भी वह इस संसार में जीवित है और अपने यश के कारण जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक उसको काल भी कबलित नहीं कर सकता, काल भी उसको नहीं मिटा सकता है। तो एक मनुष्य होने के नाते आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि संपत्ति कमाइए, वो अपने जगह पर है, लेकिन संपत्ति कमाने के साथ साथ थोड़ी प्रतिष्ठा, थोड़ा यश, थोड़ा गुण अपने चरित्र में कमाइए आप। वो आपके मनुष्य होने की सफलता सिद्ध करेगा। वो तो पहला लाभ मनुष्य के जीवन में है कि सुंदर बुद्धि चाहिए। दूसरा लाभ यह है कि यश चाहिए, मति कीरति। गोस्वामी जी गिना रहे, ये सारा प्रवचन हम नहीं कर रहे हैं, ये गोस्वामी जी ने जो बताया वो आपको हम बता रहे हैं। तो पहला चीज मति, और दूसरा चीज कीरति, और तीसरा चीज भूति। मति कीरति गति, तीसरा चीज में गति आता है। गति का अर्थ होता है कल्याण। मानव जीवन मिला है और इस जीवन में आकर के व्यक्ति यदि अपना कल्याण न कर ले, अपना उद्धार न कर ले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त न हो जाए, तो ये मानव जीवन की सबसे बड़ी हार है। यह बात ऐसी हो गई कि जैसे कोई नदी के किनारे खड़े हो करके प्यास से तरफ तरफ करके मर जाए। यह तो बात ऐसी हो गई कि जैसे सामने में 56 प्रकार का भोजन परोसा हुआ हो और फिर भी भूख से तरफ तरफ करके आदमी मर जाए, तो उसको अभागा नहीं कहेगा आदमी, तो क्या कहेगा? जिस जीवन को आप लेकर के आए हैं, जो जीवन आपके पास है, इस जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्यों भाई? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक संवारा। ये मानव का जीवन सभी साधनों का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। जिस मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच करके व्यक्ति उस मोक्ष तत्व को प्राप्त न करे, उससे बड़ा अभागा कौन होगा? पानी में रह करके और प्यास से तड़प करके हम मर जाएं तो इससे बड़ा अभागा कौन होगा? मति तो चाहिए आपको, मति के साथ साथ कीर्ति भी चाहिए आपको। लेकिन मानव जीवन को यदि आप सफल करना चाहते तो तीसरा चीज कि आप गति को भी हासिल कीजिए। गति का मतलब मुक्ति, गति का मतलब शांति, गति का मतलब कल्याण, गति का मतलब मोक्ष, गति का मतलब मुक्ति, गति का मतलब निर्वाण, गति का मतलब कैवल्य पद। उसको जो कह लीजिए, नाम अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मूल रूप से चाहिए कि मानव जीवन लेकर के आप आए हैं तो आप जन्म मरण के चक्र में जो अनादिकाल से उलझे हुए हैं, उस जन्म मरण के सागर को पार कर जाइए। यदि उस जन्म मरण के सागर को पार नहीं करेंगे तो फिर कबीर साहब की भाषा में कहें तो 184 भरम के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 से निकलने वाले जगह पर आप आए हैं और इस जगह यदि आपने मौका को गंवा दिया तो फिर कितना बार आपको भटकना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। ये भटकता क्यों है आदमी? एक उदाहरण से समझिए। एक सूरदास जी था बेचारा। उस सूरदास जी चलते 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 एक 84 कोस का एक घेरा था। घेरा समझते, बाउंड्री जिसको बोलते हैं। तो 84 कोस की एक बाउंड्री वाली जगह थी, मैदान। उस मैदान में चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ था और उसमें एक सूरदास जी प्रवेश कर गए। अब वो बेचारा जिस रास्ते से प्रवेश तो कर गया वो, लेकिन सूरदास होने के कारण उसको दिखाई तो दे नहीं रहा है। वो मैदान में चक्कर लगा रहा है, जिधर से ही निकलने की कोशिश करता है, टटोलते टटोलते हाथ फैलाते फैलाते जाता है तो बस दीवार ठीकता है, दीवार ही ठीकता है। फिर सोचता है कि अब किधर से निकले, दूसरे तरफ जाता है, फिर वो मैदान में भटकता है। यदि किनारे पर पहुंच भी गया फिर हाथ फैलाता है तो देखता है कि दीवार ही है, निकले तो निकले कहां से। अचानक कुछ देर भटकने के बाद उसमें कोई एक आंख वाला व्यक्ति देखा कि बेचारा सूरदास भटक रहा है। सूरदास से पूछा कि क्यों भटक रहे हो, क्यों हाथ से टटोल रहे हो? सूरदास जी अपनी पीड़ा सुनाया कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। घंटों से भटकने के बाद जिधर हाथ फैलाता हूं तो उधर दीवार ही दीवार दिखाई देता है। स्पर्श करने पर निकलूं तो निकलूं कैसी, बात समझ में नहीं आती। आंख वाले ने कहा कि देखो मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं, नहीं तो निकाल देता तुम्हें। तो मैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन एक रास्ता बताता हूं। वो रास्ता क्या? चलो दीवार पकड़ा देता हूं। दीवार को पकड़ते जाना, तुम टहलते भी जाना, दीवार को एकदम छोड़ना मत, पकड़ते जाना। चलते 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 जिस जगह पहुंचोगे, तो चूंकि 84 कोस के इस बाउंड्री में एक ही जगह पर फाटक दरवाजा है, तो जिस जगह दीवार को पकड़ते पकड़ते जाओगा, जिस जगह आपको खाली दिखेगा, शून्य दिखेगा, तो समझ जाना क्या आ गया, दरवाजा आ गया, और तुम वहीं पर बाहर निकल जाना। सूरदास जी ने कहा ये युक्ति तो बड़ी सुंदर है, इससे आप नहीं भी साथ में जाओगे तो आपकी इस युक्ति के माध्यम से हम पार कर जाएंगे। और ऐसा ही किया, वो दीवार को पकड़ा दिया और दीवार को छूते छूते टहलते जा रहा है। चलते 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 संजोग से सा जब अब नजदीक आया, दरवाजे के नजदीक आया, उस बेचारे को माथे में खुजली हो रही थी। सोचा जब इतना देर से टहलते आए, अभी तक दीवार ही मिल रहा है, तो थोड़ा देर और टहलेंगे फिर हाथ फैलाएंगे। और ऐसा सोच करके हाथ बाद में फैलाएंगे, और यह सोच करके क्या किया, अपने माथे की खुजली को नोचना शुरू किया। तो हाथ तो दीवार से हट गई, दीवार से हाथ हटा करके माथे को खुजलाना शुरू किया। इधर माथा खुजला भी रहा लेकिन चलना बंद नहीं किया, पैर चलते रहा। चलते 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 कुछ दूर आगे निकल गया, और आगे निकल गया मतलब गेट को पार कर गया। और गेट पार करने के बाद फिर दोबारा हाथ फैलाता है,
अब क्या आएगा? दीवाल। अब कितना फिर चलना होगा? फिर 84 लाख। दुर्भाग्य यह है कि जितने बार उस दरवाजे के पास वो आता है उतना बार उसको माथे की खुजली खुजलाना पड़ता है, और फिर 84 में क्या होता है? वो भटकते रहता है। तो एक तो उसकी खुजली उसकी तकलीफ है, और दूसरा उसका अंधापन उसकी तकलीफ है। यदि आंख रहता तो फिर खुजली भी करते रहता तो कोई बात नहीं थी, या आंख नहीं है तो खुजली उसको नहीं होना चाहिए था। लेकिन दोनों ऐसा चीज है कि आंख नहीं होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है, और खुजलाने के कारण वो हाथ को बार बार वो माथे पर लेता है और फिर दीवार को पकड़ता है। कबीर साहब कहते, हे मानव, ठीक उसी प्रकार से 84 लाख योनियों से भटकते 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 मानव शरीर रूपी दरवाजा को तूने पाया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा तक तू आ गया है। लेकिन यहां आने के बाद तुम्हें 5 विषयों की खुजली लगी हुई है। आंख से रूप देखने की खुजली, कान से शब्द को सुनने की खुजली, जीभ से अच्छे अच्छे स्वाद को चखने की खुजली, नाक से सुगंधों को सूंघने की खुजली, जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं सबसे विषयों को भोगने की जो खुजली लगी हुई है, जिस खुजली को खुजलाते खुजलाते तुम्हारा जीवन पार कर जाता है और फिर से 84 में भटक करके तुम्हारा जीवन बर्बाद होता है। आवागमन के चक्र से तुम कभी छूट नहीं पाते हो और मृत्यु के जाल से निकल नहीं पाते हो। इसलिए सत्संग का आधार लो, गुरु की उंगली पकड़ो और एक ही बार में भवसागर को पार कर जाओ। ये तुम्हारा मानव जीवन का अधिकार है। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी संपदा है। इस संपदा को आप हासिल करो तो समझना कि हमारे जीवन का कुछ लाभ हुआ। ये तीसरा लाभ। पहला लाभ सुंदर बुद्धि, दूसरा लाभ कि हमारे जीवन में कुछ यश कुछ गुण शुभ होना चाहिए, और तीसरा लाभ कि संत और सदगुरु की शरण में आकर के उनसे युक्ति पा करके अपने जीवन को मुक्ति की यात्रा तक पहुंचा दें। ये जीवन का तीसरा लाभ है। जीवन का चौथा लाभ मति कीरति गति भूति। भूति के माने संपत्ति होता है। वो तो मैं पहले का